সো এইবাৰ যিখন ইউনিয়ন বাজেট আহিব তাত 8th পে কমিশ্যন ৰিগাৰ্ডিং বহুতো নিউজ আহিব আৰু 8th পে কমিশ্যন আহিলে আমাৰ সকলোৰে যিবিলাক কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ দৰমহা প্ৰায় 50% বাঢ়ি যায়। সো কি ক'ত কিমান বাঢ়িব এইটো ভিডিঅ'ত আমি সেইখিনি আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে প্লিজ সকলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मोदी सरकार एक बड़ा तोहफा दे सकती है। भारत सरकार जल्द अगला पूर्ण बजट पेश करेगी, लेकिन बजट से पहले ही 18वें वेतन आयोग का प्रपोजल आ चुका है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि बजट में सरकार की ओर से कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है। सरकार ने अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या सरकार वाकई इस बजट में उन्हें कोई तोहफा दे सकती है। बता दें कि 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट से पहले केंद्र कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखी हैं। केंद्र कर्मचारी एक साथ मिलकर 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए दबाव बना रहे हैं। कन्फेडरेशन के महासचिव SB यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को जारी करने का भी आह्वान किया है। आमतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किए जाते हैं। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था। इसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट पेश की। 7th पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू हुई। इस पैटर्न के हिसाब से अगले यानी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए, लेकिन अब तक उसके गठन का ऐलान नहीं हुआ है। यही वजह है कि कर्मचारी संघ सरकार से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगी इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आने वाला बजट पीएम मोदी की सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। नए वेतन आयोग की समय सीमा भी नजदीक आ रही है, इसलिए सरकार कम से कम इसके लिए तैयारी शुरू करने के संकेत दे सकती है। इसे तुरंत लागू करने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन सरकारी खजाने पर दबाव भी पड़ेगा। ऐसे में अधिकांश जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की जरूरतें तो हैं, लेकिन बजट 2024 में इसकी घोषणा किए जाने की संभावना कम ही है। इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की और भी कई मांगे हैं। NPS को खत्म करके OPS की बहाली, बताया DA/DR जारी किया जाए, अनुकंपा नियुक्तियां, खाली पड़े पदों पर भर्ती, कैजुअल वर्कर्स को नियमित किया जाए। बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के बारे में किसी भी घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस बजट में उनकी इन मांगों पर क्या फैसला करेगी ये फिलहाल साफ नहीं है। इस बारे में सरकार का कोई भी निर्णय उसकी प्राथमिकताओं और सरकारी खजाने की स्थिति पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मोदी सरकार एक बड़ा तोहफा दे सकती है। भारत सरकार जल्द अगला पूर्ण बजट पेश करेगी, लेकिन बजट से पहले ही 18वें वेतन आयोग का प्रपोजल आ चुका है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि बजट में सरकार की ओर से कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है। सरकार ने अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या सरकार वाकई इस बजट में उन्हें कोई तोहफा दे सकती है। बता दें कि 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट से पहले केंद्र कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखी हैं। केंद्र कर्मचारी एक साथ मिलकर 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए दबाव बना रहे हैं। कन्फेडरेशन के महासचिव SB यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने की महंगाई भत्ते
और महंगाई राहत को जारी करने का भी आह्वान किया है। आमतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किए जाते हैं। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था। इसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट पेश की। 7th पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू हुई। इस पैटर्न के हिसाब से अगले यानी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए, लेकिन अब तक उसके गठन का ऐलान नहीं हुआ है। यही वजह है कि कर्मचारी संघ सरकार से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगी इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आने वाला बजट पीएम मोदी की सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। नए वेतन आयोग की समय सीमा भी नजदीक आ रही है, इसलिए सरकार कम से कम इसके लिए तैयारी शुरू करने के संकेत दे सकती है। इसे तुरंत लागू करने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन सरकारी खजाने पर दबाव भी पड़ेगा। ऐसे में अधिकांश जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की जरूरतें तो हैं, लेकिन बजट 2024 में इसकी घोषणा किए जाने की संभावना कम ही है। इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की और भी कई मांगे हैं। एनपीएस को खत्म करके ओपीएस की बहाली, बताया डीए डीआर जारी किया जाए, अनुकंपा नियुक्तियां, खाली पड़े पदों पर भर्ती, कैजुअल वर्कर्स को नियमित किया जाए। बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के बारे में किसी भी घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस बजट में उनकी इन मांगों पर क्या फैसला करेगी, ये फिलहाल साफ नहीं है। इस बारे में सरकार का कोई भी निर्णय उसकी प्राथमिकताओं और सरकारी खजाने की स्थिति पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मोदी सरकार एक बड़ा तोहफा दे सकती है। भारत सरकार जल्द अगला पूर्ण बजट पेश करेगी, लेकिन बजट से पहले ही 18वें वेतन आयोग का प्रपोजल आ चुका है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि बजट में सरकार की ओर से कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है। सरकार ने अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या सरकार वाकई इस बजट में उन्हें कोई तोहफा दे सकती है। बता दें कि 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट से पहले केंद्र कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखी हैं। केंद्र कर्मचारी एक साथ मिलकर 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए दबाव बना रहे हैं। कन्फेडरेशन के महासचिव एसबी यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को जारी करने का भी आह्वान किया है। आमतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किए जाते हैं। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था। इसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट पेश की। 7th पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू हुई। इस पैटर्न के हिसाब से अगले यानी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए, लेकिन अब तक उसके गठन का ऐलान नहीं हुआ है। यही वजह है कि कर्मचारी संघ सरकार से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगी इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आने वाला बजट पीएम मोदी की सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। नए वेतन आयोग की समय सीमा भी नजदीक आ रही है, इसलिए सरकार कम से कम इसके लिए तैयारी शुरू करने के संकेत दे सकती है। इसे तुरंत लागू करने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन सरकारी खजाने पर दबाव भी पड़ेगा। ऐसे में अधिकांश जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की जरूरतें तो हैं, लेकिन बजट 2024 में इसकी घोषणा किए जाने की संभावना कम ही है। इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की और भी कई मांगे हैं। एनपीएस को खत्म करके ओपीएस की बहाली, बताया डीए डीआर जारी किया जाए, अनुकंपा नियुक्तियां,
खाली पड़े पदों पर भर्ती, कैजुअल वर्कर्स को नियमित किया जाए। बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के बारे में किसी भी घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस बजट में उनकी इन मांगों पर क्या फैसला करेगी, ये फिलहाल साफ नहीं है। इस बारे में सरकार का कोई भी निर्णय उसकी प्राथमिकताओं और सरकारी खजाने की स्थिति पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।